आज मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ सर्किल। ठीक है, हालांकि एक इसमें इसके बीच एक चैप्टर रह गया है, वो बाद में कराएंगे। सर्किल में सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ते हैं? जनरल फॉर्म, सेंटर फॉर्म, डायमीटर फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म। देखिए इससे तो हम निकालते हैं रेडियस और सेंटर, इससे जनरल फॉर्म से। बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारी सेंटर फॉर्म, डायमीटर फॉर्म और 3 पॉइंट फॉर्म, इनसे सबसे हम निकालते हैं सर्किल की इक्वेशन, और इससे हम रेडियस और सेंटर निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन, जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? C 0,0 और एक पॉइंट है P X, Y। इससे ये जो है वो सर्किल क्या पास हो रहा है, और इन दोनों के बीच की रेडियस क्या है? A। तब हम OP निकालेंगे। ये क्या है हमारा? OP। हमने बताया था वेक्टर में मॉड ऑफ OP कैसे निकालते हैं? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। जो OP है वो हमारा क्या होगा? मॉड में क्या होता है? स्क्वायर हम लगाते हैं, मॉड हटता है तो क्या आता है? स्क्वायर, a स्क्वायर। तो हमारी ये क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज ओरिजिन, जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन। ये हो गई इक्वेशन सर्किल की। ठीक, दूसरा देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर एंड रेडियस आर गिवन, जिसका हमें सेंटर गिवन है और क्या है? रेडियस हमको गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म और सेंट्रल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और सेंट्रल फॉर्म क्या होती है? जैसे CP के मतलब इन दोनों के बीच की दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं हम? x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इधर हम CP का भी स्क्वायर लगाते हैं। CP हमारा क्या है? A का स्क्वायर, और इससे निकालेंगे तो हमारा ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन जब है जब हमारे सेंटर और रेडियस गिवन होते हैं। दूसरा देखिए ये क्वेश्चन आता भी है जनरल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, या हिंदी में देता है व्यापक रूप लिखिए वृत्त के समीकरण का। ठीक है, इसमें दिया है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। क्या है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज H, K एंड रेडियस इज A। ठीक, तो हमारा इक्वेशन क्या है? x माइनस H का होल स्क्वायर प्लस y माइनस K का होल स्क्वायर A स्क्वायर। ठीक, पूरा खोलेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने इसको जो है वो क्या माना है? इसको ये पूरा हमारा H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू C, और यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल के टू बाहर ले लेंगे, और उसको हम क्या मान लेंगे? सॉरी, ये माइनस G इक्वल टू माइनस H हो जाएगा, और F इक्वल टू माइनस K हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं 2gx 2f/। ये पूरा डेरिवेशन आया है 2017 में। तो ये हो गई हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म सर्किल की, जनरल फॉर्म सर्किल की। इसी से हम क्या निकालते हैं? सेंटर निकालते हैं और रेडियस निकालते हैं। ठीक, देखिए इसी तरीके से जी ये पूरा जो समझाया वही है। अब देखिए सेंटर क्या हो गया? माइनस G, माइनस F, R इक्वल टू √G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। देखिए ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमेशा, बस ये जो क्वेश्चन आते हैं उसी पर बेस्ड मैंने कराया है। इक्वेशन ऑफ अ सर्किल व्हेन एंड्स ऑफ द डायमीटर आर गिवन। देखिए ये एक सर्किल है, एक पॉइंट A है जिसके डायमीटर्स के पॉइंट गिवन हो में, तब हम इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसे निकालते हैं? जिसके डायमीटर दिया हो, डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हो, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 का इक्वल टू 0। ये होती है हमारे जिसका डायमीटर गिवन हो। जैसे उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका व्यास के सिरों के निर्देशांक 2, 4, 3, -5। ठीक, इसके क्या दे रखा है? व्यास के सिरों के निर्देशांक ये दे रखे हैं। ठीक, A और B, तो ये हो गया -2, 4, ये हो गया 3, -5। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। फिर देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल इन सम स्पेशल केस। सम स्पेशल केस में क्या होता है? कुछ विशेष स्थितियों में वृत्त का समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जब वृत्त का केंद्र x अक्ष पर हो, जब वृत्त का केंद्र x अक्ष पर हो,
तब क्या, देखिए ये कोई वृत्त है वो एक्स अक्ष पे है और इसका केंद्र मतलब सेंटर सी है वो क्या है, एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष पर है तो बाई 0 होगा, तो दैट मीन्स के क्या होगा, 0 होगा। एक्स अक्ष पर के 0 होगा और ये क्या है हमारा ए। तब हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, जिसका सेंटर गिवन होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। चूँकि के इक्वल टू 0 दे रखा है तब हमने ये रखी, तो ये हमारी क्या हो गई, जब वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर हो। ये हमारा आता है ऑप्शन में, इसको याद करना। ठीक, दूसरा देखिए, जब वृत्त का केंद्र बाई अक्ष पर स्थित हो तब क्या करते हैं, जब बाई अक्ष पर स्थित है तब हमारा एच इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, ये हो गई इक्वेशन। जब वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है, जब वृत्त जो है हमारा ये वृत्त है और क्या हो रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है, मतलब इस मूल बिंदु से होकर जा रहा है 0,0 से, उसका सेंटर क्या है h, k, तब हमारी इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखिए इन दोनों O और C के बीच का सबसे पहले क्या निकालें, डिस्टेंस, मतलब इसका रेडियस। ठीक, ये क्या हो गई, रेडियस। रेडियस निकालने का वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वही h माइनस 0 एक्स माइनस x1 एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई 2 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से निकालेंगे तो ये a हो गया। ठीक, अब हमारे पास सेंटर गिवन है h, k, हमने हमारे पास इक्वेशन होती है x h का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमारा ये हो गया, ए स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट करी और इसे सॉल्व करा, ये हो गई हमारी इक्वेशन। जब मूल बिंदु तथा वृत्त तथा मूल बिंदु से तथा केंद्र एक्स अक्ष पर स्थित हो, जो हमारा सर्किल है वो मूल बिंदु से भी जा रहा है और एक्स अक्ष पर भी स्थित है, तब क्या होता है हमारा h इक्वल टू ए और k इक्वल टू 0। ठीक है, तब हमारा इसका क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर h इक्वल टू ए और k इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। इनको सबको याद करना है क्योंकि ये सब आता है। दूसरा देखिए, जब मूल बिंदु वृत्त तथा केंद्र बाई अक्ष पर स्थित हो, जब मूल बिंदु वृत्त तथा बाई अक्ष पर स्थित हो तब हमारी इक्वेशन ये होती है, इसको भी पढ़ना है बिल्कुल। जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता हो, एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर इसके पॉइंट ये क्या है, मूल बिंदु, यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस क्या है h, और इसके पॉइंट हो गए h, 0। ठीक है, ये हो गया C h, a, k इक्वल टू a और इक्वल टू त्रिज्या। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक, दूसरा देखिए, जब वृत्त बाई अक्ष को स्पर्श करता है तो x इक्वल टू a, त्रिज्या इतनी, और ये हो गई इसकी इक्वेशन। जब वृत्त एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करता है तब हमारी इक्वेशन ये। इन सबको याद करना है क्योंकि ये हमारे ऑप्शन में पूछे जाते हैं और इन पर ही बेस्ड क्वेश्चन आता है। किसी में आपको रेडियस दे देगा और कहेगा वाई अक्ष को स्पर्श करता है, जब वृत्त एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, दोनों को स्पर्श करता है। इन सबको याद करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, वृत्त की जीवा का समीकरण, जब उसकी जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात हो, जब उसकी जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात हो तो ये होता है इसका समीकरण। खैर ये मैंने बता दिया, सिर्फ उसके लिए आता नहीं इस पर। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या 3 है। तो हमें पता है कि जिसका केंद्र गिवन होते हैं और त्रिज्या हमें गिवन होती है, तो क्या x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, वृत्तों के केंद्रों के निर्देशांक और त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर में पूछा जाता है। दूसरा देखिए, एक तरीके से इस तरीके से आता है, वृत्तों के केंद्रों के निर्देशांक और त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हमें जनरल फॉर्म में एक इक्वेशन गिवन होगी, उससे हमें क्या पूछेगा, त्रिज्या पूछेगा, त्रिज्या की लंबाई मतलब r वही पूछेगा, और सेंटर भी पूछ सकता है। तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद g और f की वैल्यू निकालेंगे। g और f की वैल्यू निकालने, g, f और c की वैल्यू निकालने के बाद सेंटर निकालेंगे। सेंटर के बाद हमें रेडियस पता है, रेडियस के क्या होती है, √g² प्लस f² माइनस c। g की वैल्यू, f की वैल्यू और c की वैल्यू, और आंसर हमारा कितना आया 2। ठीक,
फिर देखिए, जब हमारे सर्किल 3 पॉइंट से होकर निकलता है, 3 पॉइंट से होकर निकलता है, तो हमारी 2 विधियां होती हैं उसमें। एक तो हम इस सर्किल को तीनों पॉइंट से पास करा दें, फिर हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो GFC में बनेगी, उनको सॉल्व करेंगे, GFC की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे और हम सर्किल की इक्वेशन निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें 3, अगर इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3 पॉइंट हमको गिवन है, तब हम इस डिटर्मिनेट की सॉल्व से डिटर्मिनेट के मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेट से बचने के लिए इसी मेथड का प्रयोग करें, क्योंकि सभी बच्चे जो इक्वेशन है वो आराम से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें, ये क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैं PDF सेंड कर दूंगी आपको क्वेश्चन की, वो आप लगाना। जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना। थैंक यू।